नमस्कार। जैसे कि हम हर हफ्ते एक विषय के साथ आपके साथ मिलते हैं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये हमें बताएंगे कि अर्टिकेरिया क्या होता है और क्यों होता है। सर, आप बताएं कि कैसे। अर्टिकेरिया एक त्वचा की बीमारी है जिसमें हमें वेल्स या हाइव्स भी हम उसको कहते हैं। ये त्वचा पे लाल रंग के उभरे हुए चकत्ते होते हैं जिसमें जलन, खुजली या बर्निंग हो सकती है। इसके कुछ ही मुख्य कारण हैं। सबसे पहले एलर्जीज में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी है खाने में सी फूड, नट्स, मूंगफली। उसके बाद आती हैं सेकंड नंबर पे ड्रग्स में जैसे पेट खराब की दवाई जिसमें ओफ्लॉक्स और ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है, या पेनिसिलिन के इंजेक्शन होते हैं, या अमॉक्सिसिलिन होती है। ये ड्रग बहुत कॉमन है। तीसरा होता है कीड़े का दाग। चौथा हम फिजिकल अर्टिकेरिया भी कहते हैं। फिजिकल अर्टिकेरिया में कोल्ड अर्टिकेरिया, हीट अर्टिकेरिया। कोल्ड अर्टिकेरिया होता है कि व्हेन स्किन कम्स इन कांटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी कोई गर्म चीज आपके स्किन पे टच होगी तो वो हॉट अर्टिकेरिया हम उसको कहते हैं। इसी तरह से कोल्ड अर्टिकेरिया होता है। इसी तरह से कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने के दौरान भी अर्टिकेरिया हो सकता है, जिसको हम कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया भी कहते हैं। और कुछ अर्टिकेरिया जो है उनका जो इन्फेक्शन है उनके साथ भी ये अर्टिकेरिया हो सकता है। इन्फेक्शन किसी तरह हो सकती है, जैसे बैक्टीरियल, फंगल जी। और ये स्ट्रेस से रिलेटेड ही अर्टिकेरिया होता है। मोस्टली अर्टिकेरिया जिनका कोई कारण नहीं होता, 40% अर्टिकेरिया में दे आर क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, जिसका कोई कारण नहीं। अर्टिकेरिया दो टाइप के होते हैं, एक को हम एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं और क्रॉनिक अर्टिकेरिया। जो 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है उसको हम एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं, जिसके मेन कारण, जो मेन रीजंस हैं वो कीड़े का काटना, ड्रग्स या फिर इन्फेक्शन, ये होता है। खाना भी इसका एक मेन कारण होता है। जब हम खाने में नट्स या फिर एग्स, फिश या सी फूड खाते हैं तो ये इमीडिएटली विद इन 48 आवर्स हो जाता है। ये ठीक होने में कुछ मिनट से ये 6 हफ्ते तक ठीक हो सकते हैं। और जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया मोस्टली इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, जो 6 हफ्ते तक रह सकता है। यूजुअली क्या होता है कि जो अर्टिकेरिया है वो कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों के बीच अपने आप ठीक हो जाता है बिना कोई निशान छोड़े। तो सर, इसके लिए सिट्राजिन खा सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि अगर हमें पता चला हमें अर्टिकेरिया है तो हम सिट्राजिन की मेडिसिन ले लें, या फिर हम अपने डॉक्टर के पास जाके ही चेक करवाएं कि ये। जी मैम, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है। जो मेन इसका रीजन है, जो मुख्य कारण है, पहले तो हम उसको देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। हाँ, आपने ठीक कहा, अगर आपके डॉक्टर के जाने से पहले अगर आप सेट्राजिन लेना चाहते हैं तो आप सेट्राजिन ले सकते हैं। ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है जो अर्टिकेरिया में बिल्कुल पूर्ण तरह से काम करती है। उसके बाद हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें से सीबीसी, थायराइड, एलएफटी, आरएफटी, हेपेटाइटिस के, ये कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मेन मुख्य प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर फिर भी सेट्राजिन से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हम स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर की सुपरविजन में, उनकी सलाह के बिना स्टेरॉइड कभी ना लें। ठीक है। और इससे घबराने वाली कोई बात तो नहीं है कि जैसे पेशेंट को लगे कि ये कब से हैं, ये क्यों हो रहे हैं, रेड हो गया या कोई और रीजन जैसे स्वेलिंग वगैरह तो नहीं होती, सिर्फ ऐसे रेड से निशान आएंगे? जी बिल्कुल सही आपने पूछा। इसके साथ, अर्टिकेरिया के साथ एक एंजियोडेमा है जिसमें हमारी पलकों की सूजन होती है, हमारे होंठों की सूजन आ सकती है और जनांगों में सूजन भी आ सकती है। अब मुंह में स्वेलिंग होती है, अगर एक लैरिंक्स होता है, अगर वो लैरिंजियल स्वेलिंग होती है, एंजियोडेमा होता है, तो हमें ट्रैकियोस्टोमी इमरजेंसी में भी करनी पड़ सकती है। अगर आपके जनांगों में स्वेलिंग होती है तो भी आप एकदम से अपने डॉक्टर को, जो भी नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लीज उनको जरूर दिखाएं। जैसे कि आपको डॉक्टर आशीष ने बताया कि अर्टिकेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, रीजंस क्या हैं, तो अगर किसी को भी लगता है कि उसे इस तरह की कोई बीमारी है तो वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं और वहाँ से मेडिसिन लें। ऐसे भी कोई मेडिसिन ना लें जिससे कि आपको और प्रॉब्लम हो जाए। नमस्ते, फिर अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।